Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's English class. Today we are going to learn the solution of the lesson Alice in Wonderland class 4 NCERT English. So dear children, let's begin the solution part with reading is fun. The first question is, while listening to the story, what did Alice see? Alice saw a rabbit scamper by while listening to the story. Okay? Alice saw a rabbit scamper by while listening to the story. Okay? Now come to the next second. What was difference about the rabbit that Alice saw? What was the difference about that rabbit? Answer has already written here. The rabbit could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. All these things were very different about the rabbit. बाकी सारे rabbits ऐसे थोड़ी होते हैं कि उनके हाथ में वेस्ट कोट मतलब उनके हाथ में वॉच हो, वो वेस्ट कोट पहने हुए हों और बात कर सकते हों, तो ऐसा थोड़ी होता है. तो ये चीज़ें उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी. तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इसका आंसर लिखना है इन सारे क्वेश्चंस का, तो आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके देख करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में. आप लोग स्क्रीनशॉट उस पर ले सकते हैं, जैसा चाहें आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं. चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. वेयर डिड द रैबिट गो? वेयर डिड द रैबिट गो? द रैबिट वेंट इनटू द लार्ज रैबिट होल. आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर है. नाउ कम टू द फोर्थ. हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस रीच वंडरलैंड फॉलोइंग द रैबिट. Come to the fifth question. What strange things did Alice see? Alice saw a small door, key on table, and a beautiful garden she had ever seen. तो एलिस को क्या क्या दिखा? एक स्मॉल डोर दिखा, और उसके बाद क्या दिखा? एक की दिखी टेबल पर, और ब्यूटीफुल गार्डन शी हैड एवर सीन. मतलब इतना ब्यूटीफुल गार्डन उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन. Describe in your own words the garden that Alice saw. Answer is, the garden had beds of many beautiful flowers and cool fountains. Okay, ये B नहीं लिखना है आपको. ये जो B लिखा हुआ है that is typing mistake. Okay. चलिए, तो आगे हम लोग अब करते हैं, है ना. चलिए, तो मैंने उसको हटा ही दिया फाइनली. अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. तो इसको आप खुद ही ड्रॉ करेंगे. जितना सुंदर हो सके आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आप लोग अपनी ड्रीम्स में गार्डन चाहते हैं कि काश ऐसा गार्डन होता, वहाँ पे खेलने की जगह होती, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते, बहुत सारे झूले लगे होते, स्विंग्स लगी होती. तो वो सारे गार्डन को आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन. ओके, 8th क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. द रैबिट हैड पिंक आईज. हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी? एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. सी वॉन्टेड टू नो अबाउट द रैबिट. ठीक है. तो वो रैबिट के बारे में जानना चाहती थी. इतना अलग और इतना अजीब रैबिट, ये कहाँ से आया है, ये कैसा है. हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन? कौन नीचे गिरता और गिरता चला गया? तो देखिए यहाँ पर माउस है, रैबिट है, एलिस है. ये 3 ऑप्शंस हैं. तो इन तीनों में देखिए रैबिट वाज गोइंग टू हिज होम. तो ये तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा कि वो गिरता चला गया. ही वाज गोइंग टू रैबिट्स होल. तो वो तो अपने होल में जा रहा था, तो उसको गिरने जैसी कोई बात नहीं है. तो एलिस उसको फॉलो कर रही थी. एलिस वाज फॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"? The rabbit said it. Okay, you have read the story and you have already studied it. Now come to the next. The garden Alice saw was, जो garden Alice ने देखा वो कैसा था? Big, lovely, small. कैसा था? That was lovely garden. The lovely word has been used for that garden. Okay. Now come to the next question. C. Describe some of the sounds you hear at night. This is let's talk part. Okay, you whatever you want you can do. You can write it also, but if it is not necessary, you are free to leave it. Okay.
डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप लोग इसको लेट्स टॉक पार्ट को अपनी कॉपी में लिख ही लें, तो यही बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप लोग लिख लें। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। तो कुछ साउंड्स, मैंने बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के साउंड्स हम लोग सुनते हैं, लेकिन मैंने 2 तरह का साउंड यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। पहला ऐसे कई बार रात में होता है, और ट्र ऐसे मेढक बोलते हैं कई बार रात में, तो बारिश के टाइम पर ये भी हम लोग सुनते हैं, टर टर की आवाज़। अब कम टू द सेकेंड। इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट यू डू। आप इमेजिन करिए कि आप एलिस हैं और आपकी पार्टनर जो है वो रैबिट है, तो आप क्या करते अगर आप उसकी जगह, एलिस की जगह आप होते। तो मैंने आंसर लिख दिया है, इफ आई वॉज एलिस आई वुड नॉट फॉलो द रैबिट बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू फॉलो एनीवन टू फार। किसी को बहुत दूर तक फॉलो करना ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है, इसीलिए अगर मैं एलिस की जगह होता या होती तो कभी उस रैबिट को फॉलो नहीं करता या करती। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। एलिस ने गार्डन में क्या देखा। एलिस सॉ अ की ऑन टेबल, स्मॉल डोर, अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड अ कूल फाउंटेन्स। तो एलिस ने उस गार्डन में क्या क्या देखा। एलिस ने उस गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखा, स्मॉल डोर को देखा, और क्या क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। तो उसको बहुत ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। तो एलिस गार्डन में कैसे घुसी। एलिस गॉट इनटू द गार्डन यूजिंग द गोल्डन की। वो जो टेबल पर गोल्डन की रखी हुई थी उसको एलिस ने उस दरवाजे में जो लॉक लगा था उसमें ट्राई किया, तो वो बिल्कुल फिट बैठा, तो इस तरह से वो वंडरलैंड में घुस गई। नाउ कम टू द लेट्स राइट पार्ट। ओके, you can see this, you can copy it as it is in your notebook. First question is to walk fast, hurried. All these things have been all these words have been given in the lesson itself, but I have find it out and written here for your convenience. Happy का क्या होगा, delight. To think, wondered. Happy, delight. To be seen, nowhere, disappeared. कभी कहीं न दिखना तो disappeared, गायब हो जाना। vanished इसका एक और मीनिंग होता है। move fast, scamper. G पार्ट है to be inquisitive। ठीक है, inquisitive का क्या होगा, curious, मतलब किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। inquisitive मीन्स क्या होता है, उसके बारे में इंक्वायर करना, तो curious मीन्स जानने की इच्छा रखना। now come to the second part of this let's write part. ओके, इट इज लेट्स राइट पार्ट। यस, लेट्स राइट पार्ट का सेकेंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। ओके, नाउ राइट द अपोजिट्स दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। आपने तो पहले क्या किया, सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स लिखे थे, अब आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग के वर्ड लिखने हैं और फिर उनको अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो लवली का अपोजिट क्या होगा, टेरेबल। टेरेबल का मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है, डायनासोर लुक्स टेरेबल। ठीक है, टॉकिंग का क्या होगा, साइलेंस, अपोजिट है। ये सारे अपोजिट्स हैं, ठीक है, ये सारे अपोजिट्स हैं। वी शुड कीप साइलेंस ड्यूरिंग प्रेयर, हमें प्रेयर के टाइम पे साइलेंट रहना चाहिए। लिसनिंग का क्या होगा, स्पीकिंग। सुनना का क्या होगा, बोलना ही तो होगा। मोहन वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। देखिए, लिसनिंग का एक और अपोजिट हो सकता है, काफ़ी लोग कहेंगे, तो इसका अपोजिट हो सकता है टू इग्नोर, नॉट लिसनिंग, अवॉइडिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पीकिंग को प्रेफर किया है। ठीक है, तो मोहन वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। सी पार्ट, सी का क्या होगा, देखना, ओवरलुक मतलब इग्नोर कर देना, मतलब ऐसा शो करना कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मोहन ओवरलुक्ड द ब्यूटी ऑफ हिल्स, जो पहाड़ों की सुंदरता थी उसको मोहन ने नजरअंदाज कर दिया। सेंटर का क्या होगा, कॉर्नर। रोहन इज सिटिंग एट द कॉर्नर। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप लोग अर्थ के सेंटर पर किसी जर्नी के लिए जा रहे हैं। वॉट डू यू थिंक यू विल सी, आपको क्या लग रहा है, आप क्या देखने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं या ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जो सेंटर ऑफ द अर्थ तक आपको लेके जाएगी, तो आप बीच में क्या देखने की सोच रहे हैं। वॉट वुड यू फील, आप कैसा फील करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, इफ़ आई वर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आई थिंक आई वुड सी द वाटर एंड स्टोन्स, गोल्ड, डायमंड्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, कैसा फील करेंगे? आई वुड फील, देखिए, आई वुड फील वेरी सरप्राइजिंग या फिर वेरी क्यूरियस। ठीक है, ठीक है, क्यूरियस मीन्स जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही उत्सुक रहेंगे जानने के लिए, बहुत ही क्यूरियस फील करेंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। देखिए, इसमें इस लाइन में आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्यूरियस भी और फ्यूरियस भी हो सकता है। आप डरावना महसूस करते हैं, फील एफ्रेड, फील गुड, फील हैप्पी, ये बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो आप ये बाउंड नहीं है कि आप यही वर्ड क्यूरियस ही लिखें, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है आपको, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हैप्पी, सैड, एफ्रेड या फिर जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं अपनी फीलिंग को। एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। Rearrange the words to make the questions that Alice had in her mind and put a question mark. तो आप लोगों को ये जो लाइंस दी हुई हैं, इसमें करना क्या था? बेसिकली आप लोगों को इन लाइंस को पढ़ना था और क्या करना था आप लोगों को इसके बारे में मतलब इसको, ये जम्बर्ड वर्ड्स हैं, मतलब सीक्वेंस में नहीं दिए। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं आई एम अ बॉय, तो ये एक सीक्वेंस में है, बॉय एम आई, अगर अलग अलग हो तो इनको सीक्वेंस में रखना है, ऑर्डर में रखना है, और फिर हमें ये इनको एक क्वेश्चन के फ्रेम में लिखना है। ठीक है, कि ये उसके एलिस के माइंड में ये सारे क्वेश्चंस हो सकते थे, और फिर इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो देखिए, टॉक रैबिट हाउ कैन अ रैबिट टॉक, बी पार्ट है, गोइंग ही इज वेयर, तो इसका आंसर क्या हुआ? वेयर इज ही गोइंग। नाउ कम टू सी पार्ट, रीड ही कैन टाइम द, तो इसको भी अरेंज करेंगे, कैन ही रीड द टाइम। डी पार्ट है, हरी इज इन अ वाई ही, तो इसको हम लोग लिखेंगे वाई इज ही इन अ हरी। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, we have completed the solution of this lesson. All of you are advised to listen the audio also, so that you can understand the questions and their solution. Thank you. Have a nice day ahead.